वक्फ के कानून पर तेजस्वी का बड़ा बयान। क्या बीजेपी को मिल गया बिन मांगा वरदान? अब सुन लो लगाकर पक्का ध्यान, वोटों में बट गया हिंदू और मुसलमान। नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उस बड़ी राजनीतिक हलचल पर जिसने सियासी पारा चढ़ा दिया है। आरजी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने हाल ही में एक बयान दिया। क्या कि अगर उनकी सरकार बनी तो केंद्र द्वारा पारित वक्फ संशोधन अधिनियम को कूड़ेदान में फेंक देंगे। बिहार में हमेशा से लालू जी ने भाजपा से लड़ाई लड़ने का काम किया और आज भी हम लोग जो है मजबूती के साथ भाजपा से लड़ने का काम कर रहे हैं। और भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। बहुत बड़ा बयान है उनका। कुछ भी कह सकते हैं तेजस्वी यादव वोट पाने के लिए। ये तो पॉलिटिशियन का ड्रामा होता ही रहता है, आपने देखा ही होगा। पर इसका असर क्या होगा, हमको यही डिस्कस करना है आज कि इसका असर बिहार की राजनीति पर होगा कि नहीं। सवाल ये है, क्या ऐसा संभव भी है और क्या ये बयान चुनावी गणित को बदल सकता है? आज इसी मुद्दे पर होगी प्रभु वाणी। मित्रों, आपको पता ही होगा, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को केंद्र सरकार ने अप्रैल में संसद में पारित किया था। उसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता बढ़ाना और पिछड़े मुस्लिम वर्गों को, महिलाओं को सशक्त बनाए बताया गया था। ऐसा बयान वहां पर पार्लियामेंट के अंदर भी दिया गया था बीजेपी के मंत्रियों की ओर से, जिन्होंने भी उस बिल को पेश किया। उनका कहना था ये मुस्लिम के हित में है। लेकिन विपक्ष का क्या कहना है? उनका आरोप है कि यह अधिनियम मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को सीमित करता है और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट भी करता है। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून के कई पहलुओं पर विचार किया। उनके कई बिंदुओं को लागू करने पर भी रोक भी लगाई, परंतु राजनीति तो रुकी नहीं। उसकी चर्चा हम पहले के एपिसोड में कर भी चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं वक्फ संशोधन कानून जैसे बिहार चुनाव पे बड़ा मुद्दा बन गया है और तेजस्वी के बयान के बाद इस पर राजनीति कैसे गर्म हो चुकी है कि मुद्दे तो आज विकास के भूल गए हैं लोग। विकास के नाम पर वहाँ कुछ बात नहीं हो रहा, धर्म के नाम पर सारी की सारी बातें चलती चली जा रही हैं और धर्म के नाम से ही सब खेमे बढ़ चुके हैं। तेजस्वी का बयान और उसका राजनीतिक अर्थ। तेजस्वी ने कटिहार और सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाकों की रैलियों के दौरान कहा, क्योंकि वहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं, कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो इस अधिनियम को कूड़ेदार में हम फेंक देंगे। इतना बड़ा शब्द यूज किया उन्हें, कूड़ेदार में फेंक देंगे। पार्लियामेंट का बिल बनाया भाई। उन्हें बीजेपी को भारत जलाओ पार्टी तक कहा है और आरएसएस पर जैसे पहले कहते हैं कि सांप्रदायिकता फैलाने का काम करती है, ऐसा आरोप फिर दोबारा उन्हें लगा दिया। लेकिन कानूनी सच्चाई ये है कि वक्फ एक्ट एक केंद्रीय कानून है। राज्य सरकार कोई भी इसे रद्द नहीं कर सकती। हाँ, राज्य स्तर पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कुछ ना कुछ बदलाव संभव हो सकते हैं या उसको डिले कर सकते हैं, या अपना आईएएस अधिकारियों के माध्यम से उसमें किसी तरह से पूरा कंप्लीट ना उस रोक डाल सकते हैं, रोड़े अटका सकते हैं, परंतु कूड़ेदार में नहीं फेंकते बिल्कुल भी। फिर पूरे रूप से स्क्रैप करना संवैधानिक रूप से असंभव है। परंतु मुस्लिम वोट बैंक और सीटों का गणित, बिहार की कुल 243 विधान सीटों में लगभग 60 सीटें ऐसी हैं जहाँ मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सीमांचल क्षेत्र जैसे कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया में मुस्लिम आबादी 40% के लगभग है। ये सब खेल वहीं का है
वहीं पर जीतेगी, हारेगी, सरकार वहीं से बनेगी। तेजस्वी का बयान इसी इलाकों को टारगेट करता है जहां आरजेडी की कन्वेंशन पकड़ रही है। इस बयान से आरजेडी को मुस्लिम वोटों का एक मुश्त समर्थन मिल सकता है, खासकर तब जब AIMIM यानी कि ओवैसी और ऐसे छोटे दलों की पकड़ कमजोर होती दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि क्या ये बयान चुनाव को पोलराइज करेगा, हिंदू मुस्लिम में बांटेगा? जवाब स्पष्ट है, हाँ, ये करेगा। तेजस्वी का बयान बीजेपी हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का मौका देता है। बीजेपी इसे संतुष्टिकरण की राजनीति कहकर प्रचार करना चाहती है। इससे बीजेपी को उन सीटों पर लाभ हो सकता है जहां मुस्लिम भाइयों की आबादी कम है लेकिन हिंदू वोट निर्णायक है, जैसे मिथिलांचल, मगध, भोजपुर क्षेत्र। आरजेडी और बीजेपी दोनों को कैसे फायदा होगा इससे? तेजस्वी का बयान एक रणनीतिक दाव है जो खेलना चाहते हैं। आरजेडी को मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन मिलेगा, उसका लाभ होगा। बीजेपी को हिंदू वोटों का भी पोलराइजेशन होगा, बंटवारा होगा। जेडीयू और कांग्रेस जैसी पार्टियां इस पोलराइजेशन से, ध्रुवीकरण से साइडलाइन हो सकती हैं। यही वो दोनों पार्टियां चाहती हैं। AIMIM यानी कि ओवैसी जैसी पार्टियों का प्रभाव सीमित हो जाएगा, जिससे राजनीति को सीधा फायदा होगा, ऐसा तेजस्वी का मानना है। कानूनी सच्चाई और जन अपेक्षाएं, तेजस्वी का बयान भले ही भावनात्मक अपील करता हो, लेकिन कानूनी रूप से वक्फ एक्ट को रद्द नहीं कर सकते। मैंने पहले भी कहा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्लियामेंट द्वारा पारित कानून है और उसे बदलने के लिए संसद में बहुमत चाहिए, तो कूड़ेदार में फेंकना है। पहले तो आपकी पार्टी बहुमत पार्लियामेंट में लाएगी 2029 में। ऐसे में जनता को समझना होगा कि बयानबाजी और वास्तविकता नीति में फर्क होता है। बिहार की 243 सीटों पर चुनाव हो रहा है और तेजस्वी ने केवल 18 मुसलमान भाइयों को टिकटें दी हैं। और मुसलमान भाइयों की शिकायत है कि जिनकी उनकी पॉपुलेशन है उस हिसाब से उनको कम टिकटें मिली हैं, क्योंकि वहाँ पर बिहार के अंदर मुसलमान पॉपुलेशन 20% है। तो जितनी हमारे संख्या है उतने हमारी को सीटें मिलनी चाहिए, ऐसी उनकी डिमांड हो रही है। अगर सीटें कम दी हैं तो वक्फ बोर्ड को एबॉलिश कर दूंगा, ये क्या उसको कॉम्पनसेट करने के लिए की हैं कि मैं आप जिसके खिलाफ कर रहे हैं, मैं आप उस कानून को भी मैं ख़त्म कर दूंगा, परंतु सीटें आपको कम दी हैं, इसकी वजह से ये मैं करने जा रहा। सीमांचल, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पुड़िया, मैंने पहले कहा, इन इलाकों में मुस्लिम आबादी 30 से 40% से अधिक है। पर तेजस्वी के बयान इन्हीं इलाकों को ही टारगेट करता दिखाई देता है। 2020 में आरजेडी ने 75 सीटें जीते थी, सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। इनमें से लगभग 35 से 40 मुस्लिम बहुल थी। AIMIM ने सीमांचल में 5 सीटें जीतकर आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाई थी, हालांकि 4 छोड़ करके भाग गए थे। उसके बाद वो ओवैसी के साथ टिके नहीं थे। अब अगर आरजेडी मुस्लिम वोटों को फिर से एकजुट कर पाती है, उसे स्पष्ट बढ़त मिल सकती है, ऐसी उनकी कल्पना है। आरजेडी 2025 के चुनाव में कुल 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से लगभग 28-30 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट भी दिया गया था। पार्टी का फोकस इस बार भी अपने पारंपरिक MY मुस्लिम यादव समीकरण पर है। सीमांचल, दरभंगा, मधुबनी और पटना के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में आरजेडी ने मुस्लिम चेहरों को प्राथमिकता, प्रायोरिटी दी है। और उधर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने अब तक 2 सूचियां जारी की हैं, जिनमें से कुल 65 उम्मीदवारों के नाम हैं। इनमें से 4 मुस्लिम उम्मीदवार भी हैं जो मोस्ट बैकवर्ड MBC कैटेगरी से आते हैं। उनको भी दिखाना कि मैं भी सेकंड हूँ प्रशांत कुमार जी को, तो उन्होंने भी 4 मुस्लिम को सिंबॉलिक रूप से खड़ा कर दिया। पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह सामाजिक प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए टिकट दे रही है, सोशल रिप्रेजेंटेशन कर रही है, सोशल इंजीनियरिंग कर रही है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी को सीमित
प्रतिनिधित्व ही मिला है, कुल 4। सिंबॉलिक, बिल्कुल एकदम जैसे देना है, चलो प्रसाद थोड़ा सा दे देना चाहिए उनको। अब देखिए 2025 एक बार फिर धर्म, जाति और विकास के बीच फंस गया। शुरू हुआ विकास से, शुरू हुआ डेवलपमेंट से, शुरू हुआ आईटी से, शुरू हुआ बुलेट ट्रेन से, अब फिर धर्म के आपर के निपट गया है। तेजस्वी का बयान इसी बात की ओर संकेत करता है। अमित शाह भी वहाँ पर इस तरह की बातें और बीजेपी भी कर रही है। लेकिन मतदाताओं को चाहिए कि वो भावनाओं से नहीं, तथ्यों से वोट करें। क्या वक्फ एक्ट वाकई उनके जीवन को प्रभावित करता है? क्या विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दे पीछे छूटते चले जा रहे हैं हर चुनाव में? धर्म हावी हो रहा है पॉलिटिक्स के माध्यम से। आप क्या सोचते हैं? क्या ये बयान बिहार की राजनीति को नई दिशा देखा या सिर्फ एक चुनावी शिकूफा है जो सब भूल जाएंगे इसके बाद? आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से कह रहा हूँ, आप अपनी राय इस मुद्दे पर हमें ज़रूर भेजिए। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जो प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं वो दीजिए। खट्टी, मीठी, बुरी, अच्छी, सबका स्वागत करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।